अस्सलाम वालेकुम जी, इसरार कसाना है। 4-5 चीज़ें हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मैं आपसे आज ज़रा शेयर करना चाह रहा था। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। नंबर 1 तो ये हुआ है कि आज जब लोग पाकिस्तान में उठे होंगे, तो उन्हें सबसे पहले जो खबर मिली होगी वो ये होगी कि तालिबान ने जो उनका ईरान के साथ एक सूबा लगता है निमरोज़, उसको कैप्चर कर लिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत इम्पोर्टेंट सूबा है और ये इसका फ़तह हो जाना, अब इससे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है अब अफ़गान सदर जो है अशरफ गनी साहब हैं, उनकी हुकूमत के लिए अब काफ़ी मामला ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी इसकी तफ़सील में मैं जाता हूँ, लेकिन दूसरी जो एक डेवलपमेंट आज हुई, जो अमेरिका में हुई, यूएन में हुई, और वो ये थी कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका सदर आजकल भारत है। अब देखें, कमाल है, वक़्त भी कमाल है कि जो ज़्यादतियाँ करने वाले हैं वही सदर बने हुए। तो उसकी आज मीटिंग थी अफ़गानिस्तान के ऊपर और उसमें पाकिस्तान बैशिंग हुई और देखिए इंसिडेंटली उसमें पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं गया। एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और अफ़गानिस्तान में उसका बड़ा रोल है, और दूसरी तरफ ये हालत है कि उसको बुलाया ही नहीं गया कि वहाँ पे जो एक अफ़गानिस्तान के ऊपर सेशन हो रहा है, और उसके ऊपर फिर मुनीर अकरम साहब ने कंडेम किया इसको और उसकी मज़म्मत की है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ पीछे-पीछे पर्दों के पीछे कुछ ना कुछ ये हो रहा है और कुछ करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है वो एक्सपेक्टेड तो यही था कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगी करेगी सारी दुनिया, पाकिस्तान को एक पंचिंग बैग बनाया जाएगा, पाकिस्तान को ये कहा जाएगा जी कि आप ये सब कुछ आप करवा रहे हैं, जिस तरह के सब कुछ लोग आपको पता है अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग हैं इधर बाहर ख़ास तौर पे जो रहते हैं, वो पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि हर चीज़ की जो जड़ है वो पाकिस्तान है। दूसरी तरफ 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो रशिया ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो तहरीक है वो उसमें कमी आ रही है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों कहा है उन्होंने। हम तो ये देख रहे हैं कि सूबे पे सूबे फ़तह होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि तालिबान की स्ट्रैटेजी जो है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है और बहुत उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न जो है, वो इस तरह ले लिया कि पहले जो वो कर रहे थे उसके बिल्कुल अपोज़िट उन्होंने शुरू कर दिया। वो मैं आपको जाके बताता हूँ क्या था। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो चल रहा था प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसमें यहाँ पे कनाडा का एक साबिक मिनिस्टर जो था वो शामिल था, वो क्या कर रहे हैं इसका भी मैं सर आपको तज्ज़िया करके बताता हूँ और आपको भी बताऊँगा कि हो क्या रहा है और आगे जाके क्या होने जा रहा है। ये एक चीज़ ज़रा ये देखिए, जो मैंने आपको कहा कि रशिया जो है, ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, उनका जो ऑफ़ेंसिव है दैट इज़ रनिंग आउट ऑफ स्टीम, यानी उसमें जान नहीं रही। उसमें जो विगर थी, जो नज़र आनी चाहिए थी या जो शुरू में नज़र आ रही थी, वो कह रहे हैं कि ये नज़र नहीं आ रही, और इसको ये रिपोर्ट कर रहा है यूएस न्यूज़, और यूएस न्यूज़ कोट कर रहा है रॉयटर्स को। तो ये यहाँ पे अब ये देखें कि ये इस रिपोर्ट में मैं आपको थोड़ा-सा 1-2 पैराग्राफ सुना देता हूँ। The Taliban offensive in Afghanistan is gradually running out of steam, यानी मतलब ये है कि उसमें वो जान नहीं रही, वो कमज़ोर पड़ गई है जो तहरीक है तालिबान की वहाँ पे, और उसमें अब वो सिलसिला नहीं रहा। एज़ द ग्रुप लैक्स रिसोर्सेज़ टू टेक ओवर मेजर सिटीज़, वो कह रहा है कि उनके पास अब रिसोर्सेज़ जो हैं वो कम पड़ गए हैं, और इसी वजह से वो मेजर सिटीज़ को कब्ज़ा नहीं कर पा रहे हैं। अलेक्जेंडर विकेंटोफ, डेप्टी हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेस एट द मिनिस्ट्री, cited example where Afghan government forces were able to retake some districts captured by the Taliban last month. Although he added that the insurgent activity was notable this month near big provincial centers. एक तरफ वो कह रहा है कि जनाब ये जो डेप्टी हेड हैं इंफॉर्मेशन के मिनिस्ट्री में, उन्होंने ये कहा जी कि वहाँ पे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो फ़ोर्सेस हैं, जो अशरफ गनी और अमेरिका की परवुरदा हैं, उन्होंने काफ़ी जगहों पे उनको शिकस्त दी है और वापस ली है जगह, और अगरचे वो कह रहा है कि तालिबान की जो एक्टिविटी है, उसमें भी इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, इसमें मैं आपको 1-2 पैराग्राफ्स दिखाता हूँ। तालिबान लैक द रिसोर्सेज़ टू टेक ओवर एंड होल्ड मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग देयर कैपिटल काबुल। देयर ऑफेंसिव इज़ ग्रेजुअली रनिंग आउट ऑफ स्टीम। Russia would continue to press for peace talks. The Taliban rapid territorial gains in Afghanistan's rural areas over the last few months caught many off guard.
पर्टिकुलरली दी अफ़गान गवर्नमेंट। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि जनाब इस तरह की चीज़ नहीं हुई है और उनका एडवांसेस चलते जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि रशिया जो है, वो कोई इस वक़्त दोनों दोनों जो अतराफ़ हैं, उनकी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि उसको ये भी ख़तरा है कि अगर ये मामला जो हैं ये बढ़े, तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, और उनका ज़ाहिर है चूँकि ताजिकिस्तान वग़ैरह और ये सारे सिलसिला उनके साथ लगता है, तो उनको ये ख़तरा है कि कहीं मसाइल जो हैं वो ख़राब ना हो जाएँ। तो इस लिहाज से वो मेरा ख़्याल है कि ये कह रहे हैं कि इनकी जो स्टीम है वो ख़त्म हो गई है और अब इनमें वो जान नहीं रही। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है, ताकि आपको ये पता चले कि मामलात जो हैं, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं और किस तरीके से उनको लेके आगे जाया जा रहा है। अब देखें, ये जो मामलात हैं, जो मैंने आपको बताया कि तालिबान ने कैप्चर किया है सूबे को, और ये कौन-सा सूबा है? ये है निम्रोज़ का। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, बीबीसी, ठीक है जी। ये बीबीसी की खबर है। बीबीसी कह रहा है कि अफ़गानिस्तान वॉर, तालिबान कैप्चर रीजनल कैपिटल ज़रांज। ये जो निम्रोज़ का जो कैपिटल है, ज़रांज, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया है। अ सिटी इन साउथ वेस्टर्न अफ़गानिस्तान हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल टू फॉल टू द तालिबान सिंस द मिलिटेंट्स लॉन्च्ड अ स्वीपिंग ऑफेंसिव अर्लियर दिस ईयर। पहला सूबाई दारुल हुकूमत कह लें, दारुल खिलाफा कह लें, कैपिटल कह लें, व्हाटएवर, पहला सूबाई जो सेंटर है, वो इन्होंने कैप्चर किया है, व्हिच इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर तालिबान। और ये जो ख़ास तौर पे जो फ्रीडम लविंग लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। लोकल ऑफिशियल सेड दैट द तालिबान हैड कैप्चर्ड ज़रांज इन निम्रोज़ प्रोविंस इन अ मेजर ब्लो टू गवर्नमेंट फोर्सेस। और ये बहुत बड़ा ब्लो है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो अमेरिका और भारत नवाज वहाँ पे फौज है, उनके लिए। द इंसर्जेंट्स कंटिन्यू टू मेक रैपिड एडवांसेस अक्रॉस द कंट्री एज फॉरेन ट्रूप्स विड्रॉ। जैसे ही अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ होने जा रहे हैं, इनके जो एडवांसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये बीबीसी कह रहा है। दे हैव टेकन स्वॉट्स ऑफ कंट्री साइड एंड आर नाउ टारगेटिंग की सिटीज। पहले उन्होंने कंट्री साइड यानी गांव वगैरह के जो इलाके थे वो लिए, अब वो बड़े बड़े शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अदर प्रोविंशियल कैपिटल्स अंडर प्रेशर इंक्लूड हेरात इन द वेस्ट, मगरिब में हेरात का जो सूबा है, और जो सदर्न सिटीज हैं कंधार का और लश्करगाह, ये हेलमंद में है। और ये अगर लश्करगाह जो है ये कब्जा हो गई, तो इनके लिए बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इनको। The UN's special envoy for Afghanistan, Deborah Lyons, on Friday said that the war there had entered a new, deadlier, and more destructive phase, with more than 1,000 civilians killed in the past month. तो ये जो अफगानिस्तान के लिए वो जो डेबरा लाइन्स हैं, जो स्पेशल ऑनवॉय हैं, उन्होंने ये कहा जी कि पिछले माह में 1,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। शी वार्नड दैट द country was heading for a catastrophe and called on the UN Security Council to issue an unambiguous statement that attacks against cities must stop now, कि जो बड़े-बड़े शहर हैं उनके ऊपर जो अटैक्स हैं वो मत करें। अच्छा, अब ये देखें ज़रा, इनकी जो डिप्टी गवर्नर हैं, खातून हैं, Taliban insurgents claimed victory in Zaranj, a major trading hub near the Iranian border, in a post shared on Twitter. इसमें उन्होंने कहा है, और ये कह रहे हैं कि इसमें देखें कि कोई फाइट नहीं हुई। दिलचस्प बात जो है वो ये है कि ये सिटी फॉल हुआ है विदाउट अ फाइट। और ये इसको एक्नॉलेज कौन कर रहे हैं? इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं जी, ये देखें, ये देखें। निमरोज डेप्टी गवर्नर रूह गुल खैरजाद, ये खातून है। शी टोल्ड रिपोर्टर्स दैट द ranch had fallen without a fight. क्यों? आगे जरा मैं बताता हूँ। शी एंड अदर लोकल ऑफिशियल्स कंप्लेन्ड ऑफ अ लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। वो कह रही है कि हमें जो सप्लाई लाइन थी या इन रीइंफोर्समेंट्स मिलनी चाहिए थी या कुमक मिलनी चाहिए थी, वो तो हमें मिली नहीं। हमने क्या खाक लड़ना था वहां पे? द सिटी वॉज अंडर थ्रेट फॉर अ वाइल। काफी देर से, कुछ दिनों से ये एक सिलसिला अंडर थ्रेट थे हम लोग, बट नो वन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट लिसन टू अस। उनको अपनी पड़ी हुई है, उन्होंने अपने अपने पैसे बनाने हैं, उन्होंने अपने जो पैसे कमाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं छुपाने हैं, तो वो आपकी मदद क्या करेंगे? तो मिस खलीलजाद जो हैं वो ये फरमा रही हैं कि जनाब हमें तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। द लास्ट टाइम द तालिबान कैप्चर्ड अ प्रोविंशियल कैपिटल वाज इन 2016। ये उसकी वो हिस्ट्री बता रहे हैं। और ये सारा जो है, ये ज़रा नक्शा भी आप देख लें कि ये जो नक्शा है इसमें जो ग्रीन टाइप जो आपको रंग नज़र आ रहा है, ये इसकी अशरफ गनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और तालिबान के कंट्रोल में जो रेड है, और जो येलो आपको नज़र आ रहा है वो उस पर अभी कब्जा होना बाकी है, उस पर लड़ाई हो सकती है।
تو इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी हद तक आधे से ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान है, वो इस वक़्त कब्ज़ा कर चुके हुए हैं तालिबान और उनको आज़ाद करवा चुके हुए हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये आप देखें कि कितना एक ख़तरनाक किस्म की खबर है आज ये अशरफ गनी के लिए। अच्छा, अब इसी में आप ये देखिए कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब तालिबान ने अपनी हिकमत अमली को बिल्कुल तब्दील कर दिया। वो कैसे किया? आपको याद है ना कि मैं पिछले 3-4 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि अमेरिकन्स उनके ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा। लश्करगाह में उन्होंने तालिबान का बहुत नुकसान किया। अब उन्होंने ये किया है कि चूँकि इनके साथ मुआहदा ये था कि जब तक आप नहीं चले जाएँगे, हम जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि चूँकि आपने ऊपर हमारे स्ट्राइक्स की हैं, आपने हमारे बंदों को मारा है, इवन अस्पताल में जहाँ पे ज़ख्मी थे, इलाज हो रहा था, उसको भी तबाह किया आपने। तो अब हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं एंड नाउ वी विल बी अप टू द प्रोविंशियल कैपिटल्स एज़ वेल। जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं, उनको भी अब हम निशाना बनाएँगे और उनके ऊपर भी चढ़ाई करेंगे। तो इसलिए अब ये बहुत बड़ी जो हिकमत अमली है, उसमें चेंज आ गया है तालिबान की और अब वो एक बिल्कुल बगैर किसी वो एक होता है ना कि जी हमें हमारे ऊपर मुआहदे की पाबंदी है। मुआहदा जब एक साइड ने तोड़ दिया, फिर आपके ऊपर भी वो फ़र्ज़ नहीं रहता। तो अब उन्होंने भी उसको तोड़ दिया। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ कि जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सिर्फ़ वो नहीं हैं कि जो अम, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं, वो भी इसके ऊपर अब वो कर रहे हैं और वो बड़ा ठीक-ठाक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्रिस अलेक्जेंडर, आपको याद है ना जो मैंने आपको बताया था कि क्रिस अलेक्जेंडर जो था, वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। वो कौन था? वो जिसने पिछले दिनों में इमरान खान साहब को बुरा-भला कहा था। याद है ना आपको? झूठा कहा था और ये भी कहा था कि वो इस काबिल नहीं है और फिर ये कहा था कि पाकिस्तान को सैंक्शन किया जाए। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रिस अलेक्जेंडर साहब हैं और ये क्या कह रहे हैं कि देयर विल बी नो परमानेंट सीज़फायर इन अफगानिस्तान विदाउट सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान्स फॉरएवर वॉर मस्ट एंड। ठीक है जी। अब ये जो बंदा है, इसकी अब मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसको कुछ दिन के लिए ज़रा फ़ॉलो करते जाएँ। इसको वैसे ना फ़ॉलो करें, लेकिन इसकी आप वॉल के ऊपर जाके आप ज़रा देखें कि वहाँ पे हो क्या रहा है। एक तो इसकी मैंने पहले आपको ट्वीट दिखाई कि ये कर क्या रहे हैं और ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है उस डिसइन्फो लैब को, जो कि इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की हुई है नॉर्थ अमेरिका में और इधर-उधर। और इसका देखें ना हैशटैग्स क्या हैं? सैंक्शन पाकिस्तान, सेव अफ़गान लाइव्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वेरी डिसअपॉइंटेड बाय टुडेज़ यूएनएससी मीटिंग, हैंड wringing only invites more violence. Until Pakistan's role is named, there can be no accountability. कहते हैं जब तक कि पाकिस्तान को आप पिन पॉइंट नहीं करेंगे, तो उस तक कोई एहतसाब नहीं हो सकता। Until tough penalties are imposed on those supporting the Taliban, there will be no peace. यानी पाकिस्तान के ऊपर आप पेनल्टीज लगाएं, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं, उस तक अमन नहीं आ सकता। अब इधर आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा, इसमें सारे इनके जो दोस्त हैं, वो मैंने पहले भी आपको दिखाए थे और इसमें जो हमारे लोग हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे-कैसे आ रहे हैं। अब क्या करें कि बाकी दुनिया तो हमें कर ही रही है, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं, जो पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो सारे के सारे जो हैं, वो अब ये देखें, ये कौन साहब है? ये फ़रहतुल्लाह बाबर साहब हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक होती थी, उसके ये बड़े माशाल्लाह कमिटेड किस्म के आदमी हैं। क्या कह रहे हैं? अफ़गान पीपल, नॉट ओनली अफ़गान आर्मी आर रेजिस्टिंग तालिबान। वो कह रहे हैं कि ये अवामी सतह पर एक रेजिस्टेंस हो रही है तालिबान के खिलाफ। अवाम है अफ़गानिस्तान के जो इनके खिलाफ चल रहे हैं। दोज़ बैकिंग तालिबान फ्रॉम आउटसाइड अफ़गानिस्तान। कौन? पाकिस्तान। दोज़ बैकिंग तालिबान कि जो तालिबान को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इशारा पाकिस्तान की तरफ है, मस्ट रिमेंबर दैट इट्स इम्पॉसिबल टू विन वॉर अगेंस्ट अफगान नेशन, कि उन्हें याद रखना चाहिए कि अफगान नेशन के खिलाफ आप जंग नहीं जीत सकते। ऑल्सो रिमेंबर दैट इमेजेस ऑफ देयर एनिमीज विल बी एच्ड ऑन souls of अफगान पीपल एंड नेवर इरेज्ड। अब आप देखें, अंदाजा लगाएं, मैं सोच रहा था कि ये शख्स
पाकिस्तान का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में ये रह चुका हुआ है, और इनकी आप हालत देखें। और इसको रीट्वीट कौन कर रहा है? रीट्वीट कर रहा है क्रिस अलेक्जेंडर। कौन कर रहा है? जो पाकिस्तान का एक डिक्लेयर्ड दुश्मन है। यानी आप उनको फूड फॉर थॉट दे रहे हैं, आप उनको एक बहाना दे रहे हैं कि आपको आपकी वो बताएं लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर से हमें इस तरह की सपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तान के अंदर से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो ये ज़रा देखिए आप कि पाकिस्तान की किस्मत देखें कि पाकिस्तान जिसको खिलाता है, पाकिस्तान जिसको पिलाता है, जिसकी खिदमत करता है, वही पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है, बिल्कुल सांपों की तरह। आप सांप का जो बच्चा होता है ना, आप उसको जितना मर्जी दूध पिलाते रहें, वो जब भी उसको होश आती है तो वो आप ही को पड़ता है और आप ही को डसता भी है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप ज़रा देखते जाइए कि इसका, और ये बहुत एक्टिव अकाउंट है इसका। ये हर रोज़ पता नहीं कितनी ट्वीट्स और कितनी रीट्वीट्स कर रहा होता है और आपको बता रहा होता है कि क्या-क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि ये, मैं आपको बताऊँ, जो कैनेडियंस हैं, इनको क्या पड़ी हुई है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। जब तक कि कोई एजेंडा सेटिंग ना हो, जब तक कि इनके पीछे कोई पूरे के पूरे ग्रुप्स ना हो। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब ये अमरुल्लाह साले को भी इसने रीट्वीट किया। अब यहाँ पे जो बैठा हुआ है कनाडा में, उसको क्या है कि अमरुल्लाह साले क्या कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि वी विल ओवरकम दिस। वो एक और आ गए जी, ये तोहफा लें। ये भी हमारी एएनपी है। ये भी होती थी किसी ज़माने में। एज़ लॉन्ग एज़ द पाकिस्तानी, इन्होंने तो नाम ले लिया। एज़ लॉन्ग एज़ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कंटिन्यू टू गिव देम द सैंक्चुरी, तालिबान को, देयर इज़ नो नीड फॉर तालिबान टू एक्सेप्ट द कंप्रोमाइज़ और डील और डायलॉग विद काबुल। कि जब तक पाकिस्तान उनको पनाहगाहें दे रहा है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि वो आपके साथ मुआहिदा करें या मुज़ाकरात करें। ये कोट कर रहे हैं अहमद रशीद साहब को, ठीक है जी, जो कि राइटर हैं। अच्छा, अब आगे भी देखें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं इसकी तफसील में क्या जाऊँ आपको। अब ये जो बंदा है जिसको आज तालिबान ने मारा है, और ये वहाँ पे डायरेक्टर था इनके प्रेस डिपार्टमेंट का, और उसकी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसको अपने जो अमाल थे उनकी सज़ा दी गई है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक और ये आ गया तोहफा, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ दावा खान मेनापल। ये जो बंदा मैंने आपको दिखाया था जिसको मारा उन्होंने, वेरी शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय दिस इररेपरेबल लॉस। Taliban terrorists continue to target and kill Afghans who resist them. The blood of these killings is on the hands of Taliban and their backers. Backers, ठीक है। ये पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारी असम्बली में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। अब मैं क्या क्या बताऊँ, मैं यकीन माने, जब हम सोचते हैं, हम बाहर रहते हुए हम पाकिस्तान के मुतालिक हर वक्त सोचते रहते हैं। हम हर वक्त ये देखते रहते हैं कि यार पाकिस्तान को कैसे डिफेंड करना है, पाकिस्तान के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान को तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं, खुदा न खास्ता। अल्लाह ताला इनके शर से बचाए और अल्लाह ताला इन सांपों से पाकिस्तान को बचाए। इंशाल्लाह हम अपना काम करते रहेंगे, आप भी अपना काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।